हमारी हालत, आज मैंने एक बयान सुना है और मैं कांप गया हूं। अब जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं आगे कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है, ये तूफान ही झक्खड़ होगा, सब कुछ अपने साथ ले जाता है, ये वो वाला झक्खड़ आने जा रहा है। आपने डील ऐसे किए हैं किकबैक्स के लिए कि आप अभी फंस गए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप निकल भी नहीं सकते उससे। और दूसरी बात है, अब हमें शक आने लग गया है। शक क्या आ रहा है? ये 1998 पे लोग कहते थे कि हमारे साथ जब अमेरिकनों ने सैंक्शन लगाया था और पैसे इमदाद खत्म, वो उसलिए था कि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। इस बात को कहते हैं, उनको फिक्र है हमारे मिसाइल्स के ऊपर। तो इस वक्त सूरत हाल, ये जो शोर मचा हुआ है, वो आज तो पूरी दुनिया में, यू नेम इट, एवरीबॉडी वाज ट्वीटिंग। क्या पाकिस्तान को उसके एटमी या मिसाइल प्रोग्राम की वजह से मुआशी लिहाज से दीवार से लगाया जा रहा है? देखिए, 1998 में पाकिस्तान एक हीरो बन के उठा था। पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान का एक शोरा हुआ था। क्योंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा होना था उसमें ताखीर हो गई है। बात यह है कि ये जो आज हुआ है, ये डार साहब ने जो 3 दिन पाकिस्तान में माहौल बनाया कि IMF हमारी बात नहीं सुन रहा, हम ये खबरें उन्होंने खुद रिलीज की ना कि हम पर बहुत सख्ती की जा रही है, बाइंग शुरू हो गई, एकदम लोगों ने कहा पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाना है। तो इस तरह तो आप नहीं चला सकते। देखिए, आपका मुल्क खुदा न खास्ता बड़े मुश्किल हालात में है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। एक तरफ जहां पे भारत के अंदर G20 समिट में दुनिया के सभी टॉप देश के लीडर भारत में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे, ट्रेड पे, टेक्नोलॉजी पे और दुनिया के बदलते तस्वीर पे, जिसमें G20 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। हालांकि पाकिस्तान को भारत ने इस G20 के अंदर इनवाइट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के सभी दोस्त, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, उसके लीडर्स G20 समिट में। लेकिन पाकिस्तान को तो अभी एक और फिक्र होने लगी है। इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया घबरा रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम खतरे में है। यानी अभी तक तो पाकिस्तान का सिर्फ परमाणु हथियार ही खतरे में थे, अब पाकिस्तान के मिसाइल भी खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है कि जिस तरह से IMF ने पाकिस्तान द्वारा सारी शर्तें पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान को लोन तो दिया नहीं, पर उसके उलट पाकिस्तान पे कुछ और शर्तें लगा दी हैं अगर पाकिस्तान लोन लेना चाहे तो, जिससे पाकिस्तान की रुपये फिर से एक बार औंधे मुंह गिरी है। हुकूमत के लिए IMF को कर्ज की किस्त जारी करने पर राजी करना मुश्किल होता जा रहा है और IMF की जानिब से अहदाफ की तब्दीली पर हुक्काम नाखुश हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, डील क्यों नहीं हो पा रही और इस गंभीर सूरत हाल में क्या सोल्यूशन है जो निकाला जा सकता है, जो हुकूमत को करना चाहिए? आपने डील ऐसे किए हैं किकबैक्स के लिए कि आप अभी फंस गए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप निकल भी नहीं सकते उससे। दूसरी बात यह है कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने सिग्नल किया है IMF को, उन्होंने कहा है कि देखिए ठीक है, आप एक ट्रांच देना चाहते हैं, हाँ दें, मगर प्लीज थोड़ा सा पता करें इन ग्रेटर डिटेल विद ग्रेटर सर्टेनिटी कि हम लोगों को अपने पैसे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो ये IMF जो है वो हमें पूछ रहा है और खुद IMF कंडीशंस को अब वेरी कर रही है। मगर देखिए, बात ये है, ये तो ठीक है, ये तो उनके बहाने है, मगर ये हम लोग कहते हैं IMF को, जैसे लिखा हुआ है आज, तुम गोल्ड पोस्ट को हटा रहे हो, हर वक्त कुछ और डाल रहे हो, हर वक्त कुछ तुम कहते हो इंक्रीज द रेट्स। अब बात असल ये है, हम कह रहे हैं कि आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रेट्स और कह सकते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद ये रेट्स होंगे। और दूसरी बात है, अब हमें शक आने लग गया है। शक क्या आ रहा है? ये 1998 पे लोग कहते थे कि हमारे साथ जब अमेरिकनों ने सैंक्शन लगाया था और पैसे इमदाद खत्म, वो उसलिए था कि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। इस बात को कहते हैं, उनको फिक्र है हमारे मिसाइल्स के ऊपर। नहीं, IMF नहीं कर सकता, ये हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, ये कैबिनेट डिसीजन होता है। हम आज नहीं बैठ के कह सकते हैं कि कैबिनेट डिसीजन क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये साहब, 1998 वाली सूरत हाल जैसे कि हिलाली साहब ने कहा, आपको भी लगता है कि यही पैदा हो रही है? क्या पाकिस्तान को उसके एटमी या मिसाइल प्रोग्राम की वजह से मुआशी लिहाज से दीवार से लगाया जा रहा है? देखिए, 1998 में पाकिस्तान एक हीरो बन के उठा था, क्योंकि समझते थे कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना है। और आप हैरान होंगे, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान का एक शोरा हुआ था और हम सर्वाइव कर गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की, हमारी एक हैसियत थी। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैलेंस क्रिएट हुआ था पहली दफा पूरे रीजन के अंदर इंडिया के मुकाबले पे हमारा, तो वो बिल्कुल सूरत हाल और थी। आज तो उनको पता है
कि हम इनको कैसे स्क्वीज कर सकते हैं। हमारी हालत, आज मैंने एक बयान सुना है और मैं कांप गया हूं। अच्छा। यानी हमारा सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है वो कहता है कि तापी गैस फील्ड से हम लाइन नहीं ला सकते क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं है। यानी आप सोचें, तुम तापी गैस फील्ड जो थी उससे लाइन बिछाने के ऊपर पूरे प्रोजेक्ट बनाए बैठे थे, करोड़ों रुपया खर्च किया था सिर्फ अमेरिका के कहने के ऊपर। ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने को जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि आज की तारीख में, आज जुमेरात है और आज की तारीख में डॉलर इकट्ठा 18 रुपए बढ़ा है। जी हाँ नाज़रीन, डॉलर इस वक्त 185 रुपए का मिल रहा है। अगर आप ओपन मार्केट में लेने जाते हैं तो कम से कम भी इस वक्त 300 रुपए का डॉलर आपको मिल रहा है। आप कहेंगे यार ठीक है डॉलर बढ़ गया, हमें इससे क्या। दोस्तों अब जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं आगे कि महंगाई का कितना बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान ही झक्खड़ होगा, सब कुछ अपने साथ ले जाता है। ये वो वाला झक्खड़ आने जा रहा है महंगाई का नाज़रीन। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 18 रुपए इजाफे के साथ पाकिस्तान पे मजमूई कर्जा कितना बढ़ गया। जब 1 रुपया डॉलर बढ़ता है, 1 रुपया डॉलर बढ़ता है, पाकिस्तान पे कर्जों का बोझ 130 अरब रुपया बढ़ जाता है 1 रुपया बढ़ने से। और वो कर्जों का बोझ हुकूमत ने उतना ही उतारना, हुकूमत के पास पैसे कहां से हैं? वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, आपसे निकालेगी और फिर जाके कर्ज अदा करेगी। ये काम होने जा रहा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना यार अचानक बैठे बैठे क्या हो गया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, वजह क्या बनी इसकी? इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा होना था उसमें ताखीर हो गई है, लिहाजा खुद ब खुद रेट बढ़ गया। लेकिन IMF का एक शर्त भी है। IMF ये नहीं कह रहा कि डॉलर को बढ़ाओ, IMF की शर्त यह है कि ग्रे मार्केट में जो डॉलर का रेट है अपना रेट वही रखो, कि अफगानिस्तान के साथ जिस रेट पर डॉलर की ट्रेड हो रही है उसके मुताबिक डॉलर का रेट तय किया जाए। दूसरे लफ्जों में IMF ने कहा है कि जो ग्रे मार्केट का रेट है वही दरअसल ओपन मार्केट है, डॉलर का वही रेट होना चाहिए। अब इसकी वजह एक और भी है, लोगों ने बड़े पैमाने पे डॉलर जखीरा करना शुरू कर दिया है। लोग इस वक्त डरे हुए हैं ना। बात यह है कि ये जो आज हुआ है, ये डार साहब ने जो 3 दिन पाकिस्तान में माहौल बनाया कि IMF हमारी बात नहीं सुन रहा, हम ये खबरें उन्होंने खुद रिलीज़ की ना कि हम पर बहुत सख्ती की जा रही है। मार्केट पैनिक हो गई, दुनिया पैनिक हो गई। और पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ, जब भी हमारे मुल्क में ये खबर आती है कि IMF से बातचीत टूट गई है, हमारी मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करती है, लोकल मार्केट। और अगर वज़ीर ख़जाना ये माहौल बनाएगा तो फिर मार्केट ने यही रिएक्ट करना था कि 300 रुपये पे डॉलर चले जाना था। आज तो 300 में भी नहीं मिल रहा था, बाइंग शुरू हो गई। एकदम लोगों ने कहा पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाना है। फिर जब आपको अंदाज़ा हुआ कि हो ये तो गलत हो गया है, तो आप शाम को ट्वीट करने लगे कि नहीं नहीं वी आर वेरी सेफ, वी आर वेरी सेफ। मुल्क ऐसे तो नहीं चलते हैं, आप सतरे बतरे गए हैं। या आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि वी आर सेफ। अगर आप 15 दिन कहेंगे कि आई डोंट केयर और 15 दिन कहेंगे आई केयर, लोगों को क्या समझ आएगी? या आप एक दफा कह देंगे यार हमने फैसला कर लिया है कि हम IMF के बगैर डिफॉल्ट भी कर जाएं, कुछ भी कर जाएं, वी कैन नॉट लिव विद इट।